हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, इससे पहले अपना यही टॉपिक चल रहा था सेकंड लॉर्ड का। सेकंड लॉर्ड यदि 1 से लेके 12 घरों तक प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देते हैं, इसका मेष से लेके कन्या लग्न की कुंडली तक बात किया था। बीच में थोड़ा मारक और कारक ग्रहों के बारे में बात किया था डिटेल में। तो अब वापस अपना वही टॉपिक पे आते हैं, सेकंड लॉर्ड के बारे में। और इससे पहले कन्या लग्न की कुंडली तक बात किया था। तो आज है कन्या के बाद तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की कुंडली में तुला लगन की कुंडली में सेकंड तुला लगन की कुंडली होगी तो क्या होगा? 7 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6। ये तुला लगन की कुंडली है। सेकंड लॉर्ड कौन होंगे? दूसरे घर के मालिक। दूसरा घर में कौन सी राशि है? 8 नंबर राशि है वृश्चिक। इसके मालिक कौन है? मंगल देव। तो इसमें सेकंड लॉर्ड कौन हुए? मंगल देव। और मंगल देव इस लगन की कुंडली में क्या है? मारक है। कैसे मारक है आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मारक कारक का जो मैंने डिटेल में आपको बताया था उसमें आप देख लीजिए। क्लियर ना? तो इससे पहले दर्शकों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो भी अपने इच्छुक सीखने के दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर करें और आप भी सीखते रहिए। और ये जो बोर्ड पे सारा कुछ बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में क्लियर डिटेल्ड में लिख सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो अभी मैं वापस आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से वापस आपको कमेंट के थ्रू ही उसका आंसर जरूर दे दूंगा। क्लियर दर्शकों? तो आज बात करेंगे तुला लगन की कुंडली की। यहाँ पे 7 नंबर राशि आई है, तुला राशि है फर्स्ट हाउस में। तो तुला लगन की कुंडली हुई और इसमें सेकंड लॉर्ड कौन हुए? 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव, जो इसमें मारक है। क्लियर? और ये इससे पहले अपने को ये भी पता होना चाहिए कि मंगल देव किस राशि के साथ उच्च के होते हैं, किस राशि के साथ नीच के होते हैं और इनकी कितनी दृष्टियां होती हैं। क्लियर दर्शकों? ये वैसे आपको पता होगा, मंगल देव हमेशा 10 नंबर राशि के साथ में क्या होते हैं? उच्च के होते हैं। और 4 नंबर राशि के साथ क्या होते हैं? नीच के होते हैं। और यहाँ पे मैं इनकी दृष्टि की बात करूँ तो इनकी 3 दृष्टियाँ होती है, 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ये अपने को इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने को पता होनी चाहिए, जो मैंने साइड में मार्क कर दी है। क्लियर दर्शकों? अब आगे बढ़ेंगे फर्स्ट हाउस से। यदि मंगल देव 1 नंबर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो, फर्स्ट भाव में, तो ये अपनी दशा और अंतरदशा में डिग्री के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट देंगे, कैसा इनका रिजल्ट जातक की लाइफ में देखने को मिलेगा, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट हाउस में मंगल देव। अब मंगल देव फर्स्ट हाउस में क्या है? 7 नंबर राशि के साथ प्लेस्ड है। उच्च नीच का इनका रिलेशन नहीं है 7 नंबर राशि के साथ में। तो यहाँ पे ये क्या है? मारक है। ये आप जानते ही हो। क्लियर ना? तो मारक ग्रह क्या करता है? हमेशा जिस घर में बैठता है उस घर को क्या करता है? कमजोर करता है, उस घर में कमी करता है। तो मारक ग्रह है। तो ये क्या करेंगे? फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हमेशा क्या करेंगे? अशुभ रिजल्ट देंगे। कौन सी राशि के साथ में बैठे हैं? 7 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो ये नॉर्मली अशुभ रिजल्ट देंगे। और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाएगी, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि कहाँ गई है? तो ये एक तो ये फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे, चौथे घर से संबंधित अशुभ रिजल्ट देंगे। और इनके आगे 7वीं दृष्टि की बात करूँ, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि कौन से घर पर पड़ रही है?
सातवें घर पे पड़ रही है। दर्शकों देखना, इसमें देखते रहना आप, मैं आपको इसमें एक और पॉइंट्स लेके आऊँगा बाहर वापस। सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि पड़ रही है आठवें घर पे, तो इन घरों से संबंधित हमेशा ये अशुभ रिजल्ट देंगे। अब बात आती है कि मंगल देव के घर खुद के कौन से हैं। मंगल देव का एक तो ये घर है खुद का, और दूसरा घर कौन सा है मंगल देव का, एक तो इनकी कन्या राशि है और दूसरी कौन सी है, सॉरी ये वृश्चिक राशि है, और दूसरी होती है इनकी फर्स्ट मेष राशि। जैसे मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल देव है, और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है, मंगल देव। तो एक इनका ये घर है, एक इनका ये घर है। क्लियर। अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखते रहिए आप। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो, अब मैंने बताया आपको जिस घर में बैठे हैं और जहाँ जिस घरों पे दृष्टि पड़ रही है उनसे संबंधित अशुभ रिजल्ट देंगे। क्लियर ना, अशुभ देंगे। लेकिन इसमें दर्शकों क्या हुआ कि जो इनकी सातवीं दृष्टि थी वो अपने ही घर पे पड़ गई। ये एक नंबर राशि आई है, एक नंबर राशि इनकी खुद की राशि है, और दूसरी 8 नंबर राशि है जो इनकी खुद की राशि है। तो इनका खुद का घर कौन सा हुआ, सातवां और दूसरा। अब दूसरे घर पे तो दृष्टि पड़ नहीं रही है, तो इनकी दृष्टि क्या है ना, खुद की घर पे दृष्टि पड़ गई है सातवीं। तो इस घर से संबंधित अशुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे, इस घर से संबंधित देंगे शुभ रिजल्ट्स। क्लियर। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था। तो यहाँ ये फर्स्ट, फोर्थ और 8th हाउस से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट देंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। लेकिन सातवें घर से संबंधित अशुभ रिजल्ट कभी नहीं देंगे, हमेशा शुभ रिजल्ट देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि अपने खुद के घर पे पड़ी है। खुद के घर को कभी खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ओनली मारक है। या मारक के साथ ये नीच के हो जाते हैं तो अपना घर नहीं बचा पाते, या फिर त्रिक स्थान में प्लेस्ड हो जाते तो अपना घर नहीं बचा पाते। क्लियर ना। तो ये सातवें घर से संबंधित शुभ रिजल्ट देंगे, लेकिन फर्स्ट, फोर्थ और 8th घर से संबंधित अशुभ रिजल्ट देंगे। क्लियर दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यदि बैठे हैं सेकंड हाउस में, सेकंड भाव में, तो कैसा रिजल्ट देंगे। मंगल देव बैठे हैं यहाँ पे, किसके, खुद के घर में ही बैठे और मारक है। 8 नंबर राशि, इनका उच्च नीच का रिलेशन तो है नहीं, और बैठ गए कहाँ, अपने खुद के घर में। तो दर्शकों सेकंड हाउस में बैठेंगे तो ये क्या है, मारक तो है, लेकिन इनकी प्लेसमेंट क्या हुई है, स्वयं के घर में ओम साइन के प्लेस्ड हो गए। तो ओम साइन के प्लेस्ड हो गए, अपने ही घर में बैठे, तो कभी भी ये अशुभ रिजल्ट नहीं देंगे, हमेशा शुभ रिजल्ट देंगे। और जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां पे भी ये क्या करेंगे, शुभ रिजल्ट्स देंगे। क्यों, क्योंकि ये अपने खुद के घर में बैठ गए, तो कभी भी ये अशुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस मेहनत का भाव है, यहाँ बैठ गए मंगल देव 9 नंबर राशि के साथ में। 9 नंबर राशि के साथ में देखो, इनका उच्च का कोई रिलेशन नहीं है, प्लस ये इस कुंडली में मारक ग्रह है। आप जानते ही हो, पहले से मैंने लिख दिया इसमें, ये एक तो मारक है और ऊपर से क्या है, मेहनत के भाव में बैठ गए। मेहनत भाव में, मेहनत भाव में बैठ गए, हमेशा ये क्या करेंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। क्लियर, क्योंकि मारक ग्रह है, 9 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, उच्च नीच का रिलेशन नहीं है, मेहनत के भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे ये दृष्टि डालेंगे और जहाँ पे ये बैठे हैं हमेशा अशुभ। अशुभ बोले तो एक तीसरे घर से संबंधित, और इनकी दृष्टियाँ कितनी है, 3 है। यहाँ से 1 2 3 4, चौथी दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है, 5 6 7 10वें भाव पे पड़ रही है, और 11वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है। इन घरों से संबंधित क्या करेंगे, हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे। अब इनमें कोई इनका खुद के घर पे तो दृष्टि पड़ नहीं रही है, इनके ये 2 घर है, तो ये क्या करेंगे, चारों घर से संबंधित हमेशा क्या होंगे, अशुभ रिजल्ट। क्लियर दर्शकों, यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं फोर्थ हाउस की तरफ। मैं इसको साफ करता हूँ, मेरे साथ में, सॉरी ये मिटा दिया दृष्टियाँ। आप भी नोट डाउन करते रहिए, कभी कोई चीज़ स्किप ना हो, मिस ना हो। और आपसे मेरा एक अनुरोध रहेगा, कभी भी किसी की कुंडली का आप एनालिसिस करते हैं तो कभी भी दर्शकों आधे नॉलेज में आप एनालिसिस किसी की कुंडली का ना करें। हमेशा किसी की कुंडली का सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाते तो ना ही करें, लेकिन कभी भी गलत एनालाइज मत करिए, क्योंकि लोगों की लाइफ में, मान लो नॉर्मल किसी भी जातक की लाइफ अच्छी चल रही है,
और आप उसी की जिस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है उस ग्रह को मार्क बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अशुभ रिजल्ट्स बता देते हैं, तो अगला जातक सोचता रह जाता है कि मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है और ये क्या बता रहे हैं अशुभ। तो लोगों का क्या है, इस विद्या से हमेशा क्या होता है, भरोसा उठता है। तो आपसे एक हमेशा एक रिक्वेस्ट रहेगा, किसी की कुंडली का आप मेरे साथ में देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए। कोई गाइड पढ़ना है तो गाइड पढ़ लीजिए, पराशरी पढ़ लीजिए, लघु पराशरी पढ़ लीजिए, ओझा साहब की गाइड पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको यही नॉलेज मिलेगा जो मैंने इतने सालों में गेन किया है, एक्सपीरियंस किया है, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे यही है कि आप कोई भी चीज़ को बारीकी से एनालिसिस करें, पहले उसको पढ़ें समझें, फिर किसी का कुंडली का एनालिसिस करें, सही करें, सटीक करें। यदि उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी की हेल्प लें, लेकिन गलत एनालिसिस किसी की कुंडली का ना करें। किसी ग्रह को गलत अपने हिसाब से अशुभ या शुभ ना बताएं। आप सही ढंग से कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, और नहीं तो किसी की हेल्प लेके कर लीजिए, लेकिन गलत एनालिसिस मत करिए। लोगों का भरोसा उठता है और इसको कुछ भी लोग मानते नहीं है कि ये तो फर्जी विद्या है, लेकिन एक्चुअल में फर्जी नहीं है, बहुत काम की विद्या है। आप किसी की लाइफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं यदि आप पूरा समझ जाएंगे, और आप आने वाले टाइम को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे कौन से ग्रह का टाइम आने वाला है, कौन सा ग्रह कैसा है, शुभ है अशुभ है, कितना डिग्री लेके बैठा है, दशांतर दशा में कितना रिजल्ट दे पाएगा, सारा आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन आप सही ढंग से बारीकी से अच्छे से एनालिसिस जरूर करें। आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ेंगे इस कड़ी में। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ भाव में बैठते हैं कौन, मंगल देव 10 नंबर राशि के साथ। अब देखो 10 नंबर राशि के साथ में बैठ गए हैं, उच्च के हो गए हैं, और ये मारक है, आप ऑलरेडी जानते हैं, वह उच्च के हो गए हैं क्योंकि उच्च राशि अपनी 10 नंबर राशि के साथ में प्लेस्ड हो गए हैं। तो ये क्या हो गए, यहाँ पे उच्च के हो गए हैं। तो अब देखिए चौथे भाव में एक तो ये मारक है और साथ में क्या है, उच्च के हो गए। तो इस घर के अंदर मंगल देव उच्च के हुए। अब देखो इसके पहले भी मैंने मारक और योग कारक के बीच में 2-3 वीडियो इसकी वजह से डाले थे कि आपको सारा डाउट क्लियर रहे। इसमें मैंने पीछे प्रीवियस मारक और मारक वाले वीडियो में बताया था किसी घर में उच्च के होते हैं तो क्या है, चौथे घर में उच्च के हो रहे हैं। तो अब देखो कौन कौन से घरों से संबंधित रिजल्ट देंगे। एक तो चौथे भाव से संबंधित, ठीक है, और एक इनकी दृष्टि कौन कौन सी है, चौथी, सातवीं, आठवीं, 1 2 3 4। चौथी दृष्टि कहां पड़ रही है इनकी, सातवें भाव पे, 5 6 7। सातवीं दृष्टि कौन सी, 10वें घर पे, और 8वीं दृष्टि 11वें घर पे। अब देखो इन चारों घरों से संबंधित ये रिजल्ट देंगे। इसमें तो प्लेस्ड है, और ये 3 घर है वो है दृष्टि वाले घर है, ठीक है। अब देखो दर्शकों, ऐसी कंडीशन के अंदर मारक ग्रह जिस घर में उच्च का हो रहा है उसमें तो देगा पॉजिटिव रिजल्ट्स, और जहां दृष्टि जाएगी वहां पे नॉर्मली क्या करेंगे, अशुभ रिजल्ट्स देंगे। अब देखो चौथा घर है, यहाँ तो शुभ रिजल्ट्स देंगे ये, क्योंकि चौथे घर में ही उच्च के हुए। अब 7वें घर पे इनकी दृष्टि पड़ी, लेकिन 7वां घर किनका है, इनका खुद का घर है। तो यहाँ पे भी ये अपना घर खराब नहीं कर सकते उच्च की कंडीशन में। यहाँ पे यदि इनका खुद का घर नहीं होता तो 7वें 10वें 11 तीनों घरों से संबंधित ये घर क्या करते, अशुभ रिजल्ट देते। लेकिन 7वां घर क्या है, इनका स्वयं का है, तो इस घर में भी क्या देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे। और बाकी इन दोनों घरों से रिलेटेड हमेशा क्या करेंगे, ये अशुभ रिजल्ट देंगे। समझ में आया दोस्तों, ये कैसे हुआ, 2 घरों से शुभ और 2 घरों से अशुभ कैसे हुआ, आपको और वापस बताता हूं। मारक ग्रह, यदि मारक ग्रह 6 8 12 को छोड़कर किसी भी घर में उच्च का होता है, मेरे पॉइंट एक लिखवाया हुआ है, आप पीछे के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो मारक ग्रह जिस घर में उच्च के हो रहे हैं, ये देखो त्रिकोण के घर में, केंद्र के घर में उच्च के हो रहे हैं, तो जिस घर में उच्च के हो रहे हैं उससे संबंधित शुभ रिजल्ट देंगे। लेकिन जहां दृष्टि पड़ेगी उन घरों से संबंधित हमेशा क्या देंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। अब इनकी दृष्टि देखा जाए तो एक इस घर पे, एक इस घर पे, एक इस घर पे, इन तीनों घरों में पड़ रही है। लेकिन एक घर इनका खुद का आ गया तो इस घर को ये खराब कभी नहीं करेंगे। इसकी वजह से 7वें घर में भी ये क्या करेंगे, शुभ रिजल्ट देंगे।
और इसमें तो उचकी हुई है। और बाकी 2 घरों से संबंधित हमेशा ये क्या करेंगे, अपनी दशा और अंतर्दशा में नॉर्मली अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अच्छा अशुभ का मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं। क्लियर दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वें घर से संबंधित मंगल देव बैठे हैं 5वें घर में, 5th भाव में। 5वें भाव में मंगल देव बैठे हैं। देखो मंगल देव आपको भी पता है मारक है इस कुंडली में। दूसरी बात है 11 नंबर राशि के साथ में इनका उच्च और नीच का रिलेशन तो नहीं है, ओनली क्या है, मारक है। अब मारक ग्रह हमेशा घर को कमजोर करता है, लेकिन ये क्या है, मारक ग्रह दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख के घर का मालिक है। तो यहां पे क्या करेगा, ये लव मैरिज का योग बनाएगा। लव मैरिज का योग कैसे, वापस बता रहा हूं, क्योंकि लव मैरिज योग जो मैंने आज से बहुत प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें मैंने बताया था यदि 7वें घर का मालिक 5वें घर में या 5वें घर का मालिक 7वें घर में यदि बॉन्डिंग हो जाती है। अब देखो 7वां घर है, वैवाहिक सुख का घर का मालिक है मंगल देव, 1 नंबर राशि इसमें है। इसका यदि मालिक लव मैरिज के घर में बैठता है, सॉरी ये लव मैरिज बोल दो या प्रेम, लव मैरिज के बाद, सॉरी ये लव रोमांस के बाद लव मैरिज, तो इस घर में यदि बैठता है लव मैरिज का योग तो बनता है। यहाँ पे लव रोमांस और फिर मैरिज के घर का खुद मंगल देव मालिक है, तो लव मैरिज का योग बनाएगा। लेकिन नॉर्मली इस घर में लव मैरिज का योग है, मंगल देव मेल ग्रह पुत्र योग बनाएगा, ठीक है। बाकी नॉर्मली पेट में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पेट का घर है, 5वें घर से पेट देखते हैं, तो पेट में प्रॉब्लम इस जातक के, इस टाइप के जातक के पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन लव मैरिज का 100% योग बनेगा, पुत्र का योग बनेगा, ठीक है। तो ये 5वें घर से संबंधित हो गए। अब यहाँ से इनकी दृष्टि की बात करें, 1 2 3 4 कौन से घर पे पड़ रही है, 8वें घर पे, और फिर 5 6 7 11वें घर पे और 12वें घर पे। तो इन घरों से नॉर्मली ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं। अब देखो ये समझ गए ना लव मैरिज का योग कैसे बन रहा है। आप प्रीवियस वीडियो मेरा है लव मैरिज योग का, उसको आप देखिएगा। यदि इस घर का मालिक इसमें बैठ जाए या इस घर का मालिक इसमें बैठते हैं ना, तो लव और मैरिज, ये लव का घर है और ये मैरिज का घर है, आपस में इनका रिलेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से लव के बाद मैरिज, तो लव मैरिज का योग इसमें बनेगा। मेल ग्रह पुत्री योग, पुत्र का योग बनाएगा। लेकिन नॉर्मली 5 घर से अपन देखते हैं पेट है अनसर्टेन, पेट का है सॉरी, और ये और आगे अब एजुकेशन में है, तो उनमें नॉर्मली प्रॉब्लम रह सकती है। लेकिन इन दोनों चीजों में ये पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, ठीक है दर्शकों। आगे बढ़ते हैं, 6th हाउस से रिलेटेड देखते हैं। देखो कोई भी कुंडली का आप एनालिसिस करते हैं थोड़ा बारीकी में चाहिए और हर एक पहलू को ध्यान में रखिए। अब देखो ओनली आप मारक देख के इस घर को आप यदि डिस्टर्ब कर देते हैं, तो आपको लव मैरिज योग का यदि नहीं पता है, तो आप लव मैरिज को भी क्या बताएंगे नॉर्मली कि अच्छा नहीं है। लेकिन आपको हर चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, तभी मैं बोलता हूँ आप एक चीज़ नोट डाउन करते रहिए। और साथ साथ में यदि कभी किसी बाई चांस किसी के माइंड से मिस होती है, भूलते हैं, तो आप कम से कम नोट किया हुआ देख सके, तो आप नोट करिए, फिर आप मैच करके देखिए, ठीक है दर्शकों। लेकिन गलत एनालिसिस ना करिए। आगे बढ़ते हैं, 6th भाव में मंगल देव बैठे हैं 6ठे नंबर घर में 12 नंबर राशि के साथ। 12 नंबर का इनका उच्च नीच का रिलेशन नहीं है, क्लियर। और है ये क्या है, मारक है। एंड बैठ किस में गए हैं, त्रिकिस्तान में। एक तो मारक थे और ऊपर से घर भी अच्छा नहीं है, नॉर्मली क्या हो गए, अशुभ हो गए। ये अब जहां भी बैठे हैं वहां पे भी अशुभ, जहां दृष्टि डाली वहां पे भी अशुभ, जो इनका घर है उस घर को भी डिस्टर्ब होने के योग बनते। क्यों, क्योंकि अभी देखो ये इस घर के मालिक है और दूसरे घर के मालिक, इन दोनों को उठा के कहां बिठा दिया, 6ठे घर में, तो अपना घर भी इनका डिस्टर्ब होगा और जहां बैठेंगे उसको भी डिस्टर्ब होगा, और जहां दृष्टि डालेंगे उस घर को भी डिस्टर्ब करेंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में। तो रिजल्ट कौन से घर से संबंधित रिजल्ट मिलेगा अपने को, एक तो 6ठे घर से संबंधित, और यहाँ से चौथी दृष्टि 1 2 3 4 9वें घर से संबंधित, 5 6 7 12वें घर से संबंधित और फर्स्ट घर से संबंधित। इन घरों से संबंधित नॉर्मली अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इनकी दशा और अंतर्दशा में अच्छा नहीं।
और दूसरा इनका जो दूसरा घर है और सातवां घर है, ये खुद का घर है, स्वयं घर। और इन घर से संबंधित भी ये अच्छा रिजल्ट नॉर्मली नहीं देंगे, क्योंकि ये बैठ कहाँ गए, त्रिक स्थान में जहाँ बैठे वो घर अच्छा नहीं है। समझ गए ना, क्लियर। तो हमेशा ये एक तरीके से जो अभी चल रहा है वो एक एनालिसिस का पार्ट है, और एनालिसिस आप सही ढंग से करते चलिए। किसी की भी कुंडली देखते हो, चाहे अपनी देखते हो, चाहे किसी औरों की देखते हो, लेकिन कुंडली का हमेशा फाइन एनालिसिस जरूर करिएगा, एक्यूरेट एनालिसिस करिएगा, या फिर किसी की हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है दर्शकों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 7वें घर से देखेंगे अपन तुला लगन की कुंडली में मंगल देव का 7 से लेके 12 तक। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। आप एक एक चीज़ देखते रहिएगा, इतना मैं भरोसा दिला देता हूँ, आप एक दिन बहुत अच्छे ज्योतिष बनेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है, मेरे को भी मेरा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं थोड़ा टाइमली वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, बट ट्राई करूँगा आगे से कि आपको टाइमली डेली वीडियो डिलीवर कर सकूँ। ठीक है दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।